अस्सलाम वालेकुम। P6 ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। कैसी इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने स्टार्ट नेगेटिव देखा और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आज इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा। तो नेगेटिव स्टार्ट देखा था। आज हम लोगों ने गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई इंडेक्स की। इंडेक्स जो एक काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहा था 47,400 की, आज उससे नीचे हम लोगों ने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर इंडेक्स के अंदर एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया था। कल आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 47,478 के ऊपर। अगर इंडेक्स 47,580 से ऊपर जाता है तो एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को इंटरडे टर्म के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बिल्कुल उलट यहाँ पे हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग देखी और फिर इसके बाद यहाँ पे वीकली एनालिसिस के अंदर आप लोगों के साथ बड़ा डिटेल के अंदर शेयर किया था कि जब इंडेक्स 47,700 के पास था तो वीकली बेसिस के ऊपर वीकली एनालिसिस के अंदर ये चीज़ शेयर की थी कि यहाँ पे तकरीबन अपसाइड की जगह देखी जाए ना तो 500-600 पॉइंट कोई मैक्सिमम नज़र आ रहे हैं अपसाइड के लिए वीकली बेसिस के ऊपर, लेकिन डाउन साइड के ऊपर तकरीबन कोई 1500 पॉइंट की जगह ओपन है यहाँ पे इंडेक्स के लिए डाउन साइड के लिए। तो चीज़ें जैसे ही इंडेक्स ने 47,400 की सपोर्ट को तोड़ा तो फिर वहाँ से हम लोग को फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि इंडेक्स 47,000 ने सपोर्ट लिया था, लेकिन वो भी सपोर्ट आज हम लोग को टूटती हुई नजर आई और क्लोजिंग हम लोगों ने 46,770 के ऊपर देखी। लो देखे ना हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंडेक्स ने जो लो बनाया ना यहाँ पे तकरीबन देखें तो 46,598 के करीब का लो बनाया। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने ना 708 पॉइंट यहाँ पे क्लोज नेट बेसिस के ऊपर लूज किए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने कल के मुकाबले में ज़्यादा देखे हैं, ठीक है। 111.052 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल हम लोगों ने 97.814 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में 16.238 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 16.7% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए। अच्छा चीज़ें देखें ना, तकरीबन कोई इंडेक्स ने इंटरडे टर्म के ऊपर 850 पॉइंट के लगभग कोई यहाँ पे लूज किए, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कोई खातिर ख्वाह हम लोग को इतना कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। सिर्फ 110 मिलियन वॉल्यूम 111 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम हुआ है। कल के मुकाबले में सिर्फ 16% ही ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन कोई हम लोग कहते हैं ना कि अगर 150-180 मिलियन वॉल्यूम का काम होता तो एक अच्छी यहाँ पे डिप के ऊपर एक्यूमुलेशन हम लोग को देखने को मिलती, लेकिन उस तरह से यहाँ पर स्मार्ट मनी ने डिप के ऊपर एक्यूमुलेशन नहीं की है। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि इंडेक्स यहाँ पे जब का इंडेक्स का टॉप लगा था, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 49,800 के 49,000 के का पास और 48,800 से जब इंडेक्स अपसाइड की तरफ जा रहा था 49,400 का यहाँ पे इंटरडे टर्म के करीब लो हाई लगाया था। तो उस वक्त यहाँ पे बहुत एग्रेसिव तरीके से वॉल्यूम आ रहे थे। तो वो देखें तो उस दिन वहाँ पे हम लोगों ने 289 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। तो ये सारे तकरीबन 200 के करीब करीब यहाँ पे वॉल्यूम देखे थे, ठीक है। तो लेकिन वो अब जो इस तरह से यहाँ पे पब्लिक जो समझ रही थी कि बाइंग हो रही थी, दरअसल वो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन थी और यहाँ पे अब देखें तो वॉल्यूम उस तरह से निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा तकरीबन देखें ना तो आज हम लोगों ने फाइनली जो इंडेक्स 47,400 की एक थ्रेशोल्ड लेवल को होल्ड किया हुआ था। जब से इंडेक्स ने एक रैली बनाई थी 39,000 से 49,400 के, तो एक करेक्शन ली थी बीच में इंडेक्स ने 47,400 के ऊपर यहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर होल्ड किया हुआ था। तो आज वहाँ से नीचे ही हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल गई है। ये स्ट्रक्चर आप लोग के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा था। इंडेक्स बिल्कुल इसी रेंज के अंदर घूम रहा था जब से इंडेक्स ने 47,000 का लो बनाया था। फिर एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। उस दिन बड़ा डिटेल के अंदर चीज़ें शेयर की थी ये कि ये सिर्फ एक इंटरडे टर्म के ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। दोबारा से हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरह देखा जब ये स्ट्रक्चर का बॉटम टूटा 47,180 के करीब, तो फिर हम लोग को वहाँ पर इंडेक्स तकरीबन कोई एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर 47,200 से टूट के यहाँ पे 46,600 के करीब का लो बनाते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे अच्छा चीज़ें आगे शेयर करने से पहले आप लोग को बताऊंगा कि अपने पीडीएफ में क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ और आने वाले सेशन किस तरह से हो सकते हैं। तो वो चीज़ देखें यहाँ पे कि मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ। एयरलिंक की कॉल अलहमदिल्ला प्राइड जुमेरात वाले दिन दी थी, ठीक है, 23 रुपये के ऊपर बाइंग करने का कहा था। इनिशियल रेजिस्टेंस की 2420 से 2450 की बताई थी। यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली थी इसने, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा। तकरीबन को यहाँ पे 25 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया है इसने फ्लैग पैटर्न का। आज इसको 25 रुपये 20 रुपये से ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। ये भी फ्राइडे के दिन हमने अपने क्लाइंट को बताया था
कि यहाँ से 25 रुपये 20 पैसे से ऊपर एक अगर मूव क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड करता है तो एक बड़ा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हम लोग को बनते हुए देखने को मिलेगा। आज काफ़ी ज़्यादा एयरलिंक की कॉल वगैरह चल रही थी क्योंकि 3 रुपये तकरीबन देखे तो वहाँ से अपसाइड के ऊपर बढ़ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि जब चीज़ें अपने बॉटम से उठ के जब अपसाइड की तरफ आ जाती है तो हर तरफ से लाओ माल की आवाज़ लगना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने भी आज इसी तरह देखा ब्लैक पैटर्न को उसको ब्रेक करने के लिए 25 रुपये 20 पैसे 25 रुपये 40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। जब चीज़ें हर जगह से लाओ माल की आवाज़ आने लगी तो फिर वहाँ से हम लोग को स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट टेकिंग भी करते हुए नजर आया और क्लोजिंग हम लोग को नीचे देखने को मिली है। तकरीबन देखें 3 रुपये का एक अच्छा यहाँ पे इसको गेन देखने को मिला है। टीआरजी की बाय कॉल दी थी, ठीक है, जब ये 90 to 93 के करीब था उस वक्त ये लेवल बताए थे कि 89 से 87 एक अच्छा बाय लेवल होगा। तो आज हम लोगों ने 94 के करीब का कोई इस पे हाई लगते हुए देखा है। तकरीबन देखें तो 5 रुपये 6 रुपये इसने अच्छा गेन दे दिया है। पीपीएल का बताया था जब ये 76 के पास था, ठीक है, इसके अंदर एक राइजिंग वेज बन रही थी, अपने क्लाइंट को सारे चार्ट वगैरह चीज़ें एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ, चीज़ें सेंड कर रहा होता हूँ, सिवाय सिर्फ मैसेज बनाकर नहीं कि भाई यहाँ से ये नीचे आ सकता है, चार्ट के ऊपर भी चीज़ें क्या चल रही है, तो वो चीज़ भी शेयर कर रहा होता हूँ कि जब ये इसने 76 ब्रेक किया, क्लाइंट को बताया था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। तो तकरीबन देखें तो 70 रुपये के करीब का इसने लो बनाया था इसका टारगेट। आज इसने 70 रुपये के करीब का लो बनाया, इसका टारगेट 71.20 था, तो इसने अपना टारगेट भी कंप्लीट करता हुआ नजर आया है। इसके बाद अगर बात करें सिस्टम, ठीक है, आज रिजल्ट था सुबह, तो हम लोगों ने आज सिस्टम के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा। ये कल रात का चीज़ों क्लाइंट को बताया था कि इससे पहले भी 2-3 मरतबा अपने क्लाइंट को बताया था कि 475 रुपये से एक अच्छी रेजिस्टेंस दे रहा है। 3-4 दिन से हम लोग देख रहे थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम लोग को वहाँ पे तकरीबन देखे 468 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, ठीक है, और यहाँ पे 458 से इंटरडे टाइम के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। एक 454 का एक जो लेवल था ना, ठीक है, इसने जो ब्रेकआउट दिया था जब ये 425 रुपये से ट्रिपल बॉटम लगा के यहाँ पे बाउंस हुआ था, तो फिर इसको 454 के ऊपर आके रुका था, फिर उसके बाद यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया तो 475 का हाई लगाया था। तो ये लेवल जब आज ब्रेक होते हुए देखा हम लोगों ने, गैप डाउन ओपनिंग देखी, तो फिर वहाँ पे तकरीबन कोई सेलिंग प्रेशर चीज़ें बता दी थी कि अगर 454 से नीचे रहता है तो फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आएगा। बिल्कुल उसी तरह ही हुआ, हम लोगों को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखने को मिला और लोअर लॉक भी लगते हुए नजर आया। 430 के करीब इसका कोई लोअर लॉक लगता हुआ नजर आया था हम लोगों को। इसके बाद बात करें तो अटक पेट्रोलियम भी अलहमदिल्ला कल रात को अपने क्लाइंट को बताया था कि यहाँ पे 328 से 330 के पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज रिजल्ट भी था इसका, ठीक है, अच्छी चीज़ें पहले से ही अपने क्लाइंट को बता दी गई कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। चाहे रिजल्ट जो भी आए टेक्निकल के ऊपर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है, तो उसमें हम लोगों ने भी देखा कि सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। ATRL की बात करें तो ATRL भी बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस इसके अंदर फॉलो हुआ है। पहले इसने 232 के करीब का लो बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट 232 से इसने बाउंस किया और 244 पे जाके इसने फिर रिजेक्शन ली। इसका रिजल्ट भी आया, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है, 12 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया। चीज़ें बताई थी कि यहाँ से 244 से ऊपर अगर जाता है तो बुलिश इंडिकेशन स्टार्ट होगी, लेकिन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इसको 248 से ऊपर होल्ड करना होगा, लेकिन ये 244 से बिल्कुल एग्जैक्ट इसने रिजेक्शन ली है। तो देख सकते हैं अलहमदिल्ला अपने प्रीमियम क्लाइंट किस तरह से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें लेके चल रहा होता हूँ। यहाँ पे पोल की भी एक रेजिस्टेंस बताई थी 464 के ऊपर, तो इसमें भी आज रिजल्ट था, सेलिंग प्रेशर हम लोग को ट्रिगर होता हुआ इसके अंदर भी नजर आया। OGDC तकरीबन जब न्यूज़ आई थी उसी दिन आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि चीज़ें वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आप लोग के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, वो वीडियो भी आप लोग को यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप लोग मेरे मिल जाएगी, ठीक है, उसके अंदर भी डिटेल एनालिसिस OGDC और ATRL का शेयर किया था। क्या तो OGDC का कहा था कि 110 रुपये 115 रुपये का एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आज तकरीबन कोई 94 के करीब का लो लगते हुए हम लोगों ने देखा है। इसके बाद ATRL भी मैंने डिटेल एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर किया था कि 280 रुपये की एक अच्छी रेजिस्टेंस है, तो उसने कोई 277 275 का कोई हाई बनाया, तो तकरीबन देंगे तो वहाँ से 30-40 रुपये डाउन आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा ये चार्ट आप लोग के साथ इंडेक्स का, ये मैंने तकरीबन कोई इंडेक्स जब 48,800, ठीक है, ये जब इंडेक्स का टॉप लगा था, ठीक है, यहाँ पे 48,800 याद होगा आप लोगों ने, इंडेक्स का हाई लगा था 49,400 का। जब इंडेक्स इस लेवल पे घूम रहा था ना, यहाँ पे 48,800 का, तो उस वक्त यहाँ पे टारगेट दिया था कि 46,000 तक इंडेक्स इजीली आता हुआ नजर आ रहा है। आज हम लोगों ने देखा भी कि इंडेक्स ने 46,600 के करीब का
कोई लो बनाया, उस वक्त ये चीज़ शेयर भी की थी कि दुआ करना कि ये पैटर्न फॉलो ना हो, क्योंकि फिर इसके अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हम लोग को ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। तारीख इलाज की भी अल्हम्दुलिल्लाह 11 अगस्त की कॉल थी, इसके अंदर भी एक राइजिंग वेज बनी हुई थी, ठीक है। 88 अगर वो टूटता है, 88 से नीचे रहना शुरू होता है तो 86 से 84 हम लोग को इनिशियली जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसके बाद फॉलोड बाय 80 तक देखने को मिलेगा। तो आज बिल्कुल 80 का इसने लो बनाया और फिर वहाँ से कोई बाउंस किया था 2 रुपये के करीब। तो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से अपने प्रीमियम क्लाइंट को गाइड कर रहा हूँ। नेट सोल का भी आप लोग को के साथ यहाँ पे एनालिसिस शेयर किया था, चीज़ें शेयर की हुई है, ठीक है। ओपन ग्रुप के अंदर भी कि यहाँ पे हेड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है। उसने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, 5-6 रुपये का इसका डाउन साइड का टारगेट था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसने अपना टारगेट कंप्लीट किया और फिर वहाँ से बाउंस होता हुआ देखने को मिला। 80.80 के करीब का इसने लो बनाया और फिर 84 के करीब का आज कोई इंटरडेटम के ऊपर बाउंस भी किया था। तो चीज़ें देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ अपने प्रीमियम क्लाइंट को बता रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या फॉलो हो रही है, ठीक है, कौन सा पैटर्न बन रहा है और ये किसके अंदर क्या सेलिंग प्रेशर आ सकता है, कौन सा स्टॉक कहाँ से बाउंस कर सकता है। तो अगर आप लोग भी ये चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रीमियम मेंबरशिप के लिए 0347272448 वहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, अब इंडेक्स की बात करें ना, तो इंडेक्स जो लास्ट 30 मिनट के अंदर देखे ना, तो लास्ट 30 मिनट के अंदर एक डोजी कैंडल हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे डोजी कैंडल हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम हम लोग को यहाँ निकलते हुए नजर आया था, ठीक है। तकरीबन देखें ना तो 2 से 3 के दरमियान 26 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम हुआ था और यहाँ पे 3 से 3.5 के दरमियान 16.5 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ें कल अपसाइड के लिए ना इंडेक्स को 46,860 से ऊपर अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को जाता हुआ इंटरडे के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इसने जो लो बनाया था ना, ठीक है, यहाँ पे 47,030 का, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को 47,030 देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे। ये एक जो चैनल आप लोग के साथ जिस वीकली एनालिसिस के अंदर शेयर किया था कि ये एक जब ये टूटती है तो फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आता है। आज भी हम लोगों ने इसको ऐसे ही देखा था, 47,345 के ऊपर टूटा तो फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। तो कल ये यहाँ पे हम लोग को अगर इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाता है तो ये एक 47,280 की एक मैक्सिमम इंडेक्स का टॉप लगता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एक यही मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चीज़ें ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, अगर इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाता है तो एडजस्ट होगा यहाँ पे और फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर चीज़ें स्टार्ट में ही अगर नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना, तो अगर इंडेक्स 46,700 से नीचे रहना शुरू होता है तो फर्स्ट सपोर्ट चीज जो देखने को मिलेगी ना वो हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स की वो 46,500 से 440 550 से 440 देखने को मिलेगी। अगर इंडेक्स 400 से नीचे रहता है, 46,400 से नीचे रहता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉटम 46,180 तक कोई देखने को मिलेगा और यहाँ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडेक्स अपसाइड की तरफ एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दोबारा से बनते हुए देखने को मिलेगा। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी अगर इंडेक्स इस लेवल को टच करता है 46,000 के करीब आता है तो एक यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी चेंज ऑफ हैंड नज़र आएंगे स्मार्ट मनी की तरफ से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बाइंग देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।